7 दिन मेरे तरीके से इस दूध को बनाकर पी लो। कितनी भी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, कमर दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज ये सिर्फ एक दूध है। इसे आपको पीना है गर्मा गर्म और फिर देखिएगा इसके फायदे। मैं सिर्फ इसे आपको 7 दिन पीने के लिए बोल रही हूँ, पर मुझे पता है कि आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसे डेली पीना पसंद करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है मखाना, और मखाना आप जानते हैं कितना बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का। भर भर के कैल्शियम होता है इसके अंदर। अगर आपको कोई भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियां मुड़ने लगी है, हड्डियों में ऐसा लगता है बिल्कुल भी जान नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी होने वाली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा मखाना, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ 2 गिलास दूध आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो और यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करूंगी। गुड़ आप जानते हैं कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, सर्दियों में गर्म भी होता है, खून की कमी को दूर करता है, खून को साफ करता है। और डाइट वाले हैं, चीनी नहीं खाते तो गुड़ ले सकते हैं, बहुत ही कमाल का होता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस ले लिया गुड़ का, इसे कूट लिया है और इसे मैं अपने दूध में मिलाऊंगी। और बहुत सारे शुगर पेशेंट है जो पूछते हैं कि मैम गुड़ या हनी नहीं लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, उन पेशेंट के लिए मैं भी बताऊंगी कि वो क्या ले सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे सबसे पहले मखाना को मैं रोस्ट कर रही हूँ, बिना घी का इस्तेमाल करें। आपको इसे रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे। धीरे धीरे आप देखेंगे ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि दूध का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए। अगर आप इसे रोस्ट नहीं करेंगे ना तो ये दांत में चिपकेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसे रोस्ट कर लिया और कितने आसानी से टूट रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसे तोड़ के। जब ये टूटना शुरू हो जाए इसका मतलब कि हमारा मखाना बिल्कुल पक चुका है। तो यहाँ पे मखाना बिल्कुल पक चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बादाम। बादाम आप जानते हैं दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हड्डियों की कमजोरी है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे इसमें विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बादाम है वो भी रोस्ट हो गया है। मैंने इसे रोस्ट इसलिए किया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए, यानी कि इसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा सा आता है दूध के अंदर, क्रंची क्रंची। तो यहाँ पे हमें इसे मोटा मोटा कूट लेना है। अब जो लोग बुजुर्ग हैं, दांत उनके काम नहीं करते हैं, तो वो इसका बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। जवान है जो इसे चबा सकते हैं तो इसे थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा। ऐसा करने से आपके दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, पर इस तरह से इसे मोटा मोटा जब आप चबाएंगे ना तो आपकी साथ साथ दांतों की एक्सरसाइज भी होगी और आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से मैंने सेम कढ़ाई गैस पे रखी है और इसमें 1 चम्मच में देसी घी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। देसी घी वैसे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियों में अगर आप देसी घी खाते हैं ना तो आपकी जो सेहत है वो गर्मियों में भी बहुत अच्छी रहती है। अब मैंने यहाँ पे खसखस लिया है, सिर्फ 1 चम्मच। खसखस क्या करता है, नींद नहीं आती आपको तो बहुत ही अच्छा है नींद लाने के लिए। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है उन्हें यूज़ करना चाहिए। पेशाब में जलन रहती है, स्किन की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है, बुखार है, बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है। बहुत सारी हार्मोनल डिजीजेज में, यानी बहुत सारे जेनेटिक बीमारियों में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत ही कमाल का होता है, बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं इसे फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद ये फूल जाता है थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो जब दूध आप पियेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस दूध को पीने में, क्योंकि उसमें जब क्रंची टेस्ट आता है ना बादाम और इस खसखस का, तो दूध का टेस्ट और भी ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा खसखस है वो फ्राई हो गया है। इसे बिल्कुल धीमी आंच पे करिएगा नहीं तो जल जाएगा। अब इस कढ़ाई में मैं दूध डालने वाली हूँ। दूध कौन सा डालना है, कोई सा भी दूध जो आपको पसंद हो, आपके घर में अवेलेबल हो। कोई मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ये दूध लीजिए वो लीजिए, जो आपको पसंद हो
जो आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। फ़िलहाल 1 गिलास मैंने दूध डाला है, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे 2 गिलास के करीब हम बनाएंगे, तो ये बड़े साइज़ का गिलास था इसलिए मैंने 1 ही डाला है। अब यहाँ पे दूध मैंने कच्चा इस्तेमाल किया है, तो इसे मैं उबाल दूँगी। अगर कच्चा नहीं भी डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 उबाल आपको इसमें देना ही देना है। तो यहाँ पे दूध को उबलने देते हैं और जो खसखस है ना वो भी धीरे धीरे इसमें पक जाएगा और उसका पूरा फ्लेवर दूध के अंदर आ जाएगा। तो दूध को उबलने देते हैं और इसके अंदर मैं आधा गिलास दूध और डालने वाली, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे खसखस ना दूध के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं आधा गिलास इसमें दूध और डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आधा गिलास मैंने दूध और ले लिया है और ये भी कच्चा ही दूध है, तो मैं इसे थोड़ा सा और उबाल देती हूँ और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है और इससे हमारा मीडियम साइज़ का 2 गिलास दूध आराम से बन जाएगा। यहाँ पे 1 उबाल देना है, बहुत ज़्यादा दूध को हमें पकाना नहीं है, क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट गरम गरम ही पीना है। तो यहाँ पे दूध हमारा जो है वो काफ़ी पहले से ही गाढ़ा था, तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप थोड़ा सा इसे पका के गाढ़ा कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी फुल क्रीम दूध है तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूध पक चुका है। अब इसके अंदर मैं बादाम डालूँगी जो हमने तोड़ के रखे थे। और ये जो बादाम जब दूध में डालते हैं ना, जब इसे पिएंगे आप तो इतना लाजवाब टेस्ट आता है कि बस मेरा तो मन करता है कि मैं डेली ऐसे ही दूध पीऊँ, इतना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने ये क्रश किए हुए बादाम डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो बादाम है वो भी दूध के साथ पक जाए और उसका पूरा फ्लेवर दूध के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर मुझे डालना है गुड़, पर मैं गुड़ ना अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि गरम गरम दूध में जब हम गुड़ डालेंगे ना तो फट जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं गुड़ डालूंगी। तो यहाँ पे गुड़ से पहले जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है मखाना, जो हमने रोस्ट करके रखे थे। ये मखाना इस दूध में डाल देंगे और फिलहाल मैंने गैस को बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा दूध को पकाना नहीं है, तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। बादाम डालने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और यहाँ पे जो मखाना है वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। मखाना क्या होगा, दूध में फूल जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। जब दूध पियेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से दूध डाल देंगे। ये दूध हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें हमें गुड़ डालना बाकी है। हल्का सा मैंने ठंडा किया है दूध को। मखाना भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, दूध तैयार है। अब इसमें बारी आती है गुड़ मिलाने की। अगर आप शहद मिलाना चाहते हैं शहद मिला सकते हैं, गुड़ मिलाना चाहते हैं गुड़ मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब गुड़ मिला रही हूँ, जो मैंने कूट के रखा था। ये देखिए, तो हल्का सा गर्म ही होना चाहिए दूध, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर ना गुड़ घुलेगा नहीं। दूध को भी आपको गर्म ही पीना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं, बहुत हल्का गर्म नहीं, मीडियम होना चाहिए। बस इस तरह से गुड़ को मिला देंगे। आपका जो दूध है वो फटेगा भी नहीं जब मेरे तरीके से गुड़ को मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है वो रेडी हो गया है। देखा कितना जल्दी ये तैयार हो जाता है, कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में। टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाजवाब है, साथ ही हेल्दी तो है ही। अब इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैंने एक कुल्हड़ लिया है जिसमें मैं ये दूध सर्व करने वाली हूँ। कुल्हड़ में दूध पीने का मज़ा ही अलग है, ऐसा लगता है हलवाई की दुकान का दूध पी रहे हैं। आप चाहे तो इस स्टील की ग्लास में सर्व कर सकते हैं, पर मेरे पास कुल्हड़ पड़ा था तो मैं इसी में सर्व कर रही हूँ। देखने में भी अच्छा लगेगा और पीने में तो और भी मज़ा आएगा जब मिट्टी की खुशबू आएगी। तो ये हो गया हमारा दूध रेडी। इस तरीके से आप इसे डेली बना के पीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दूध है, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। साथ ही आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, जो भी मैंने आपको बताई। इसे आपको रेगुलर लेना है, 7 दिन लेके देखिएगा, फ़र्क नज़र आएगा। और जो शुगर पेशेंट है वो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये खजूर का सिरप मिलता है मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मैंने तो ऑनलाइन मंगाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग पूछे थे कि मैम अगर हम गुड़ या शहद नहीं यूज़ करते तो क्या यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का डेट सिरप आता है, वो आप हर जगह जहाँ भी चीनी यूज़ करते हैं ना उसकी जगह इस डेट सिरप को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और साथ ही हेल्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खजूर जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे शुगर पेशेंट हो चाहे कोई भी हो, सब इस दूध को ले सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत